नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और ये है हमारा सेंचुरी वीडियो 99 हमने बना रखे हैं और ये सेंचुरी है। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर ये लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये चार्ट पे हमें लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, R1 R2 आर S1 S2, ये आप लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एलओसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है और कैसे आता है। ठीक है, तो ये तो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्शन की बात नहीं करता है। ठीक है, बट फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ कि ये लाइंस मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ और इसको कैसे यूज़ करता हूँ, ताकि आप लोग भी जनरल अपने ट्रेडिंग्स में यूज़ कर पाएँ। ये किसी भी स्टॉक पे आप यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे काम करने के लिए। और निफ्टी में मैं यूज़ करता हूँ, बाकी स्टॉक में तो मैं जनरली काम करता नहीं हूँ। लेकिन आप किसी भी स्टॉक के लिए काम यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस पे। मैं अ, हमारे हमने एक इंडिकेटर बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है LOCFAG, लाइन ऑफ कंट्रोल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल। ठीक है, और इस इंडिकेटर को हमने पब्लिश भी किया है, आज ही पब्लिश किया है। और ये जो अकाउंट है ये थोड़ा नया अकाउंट है, तो पब्लिकली इसको रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जनरली 90 डेज पुराना अकाउंट होता है, तो आई थिंक ये अप्रॉक्स 2 महीने 2 महीने पुराना अकाउंट है ये, तो 30 दिन के बाद ही पब्लिश होगा। बट फिर भी अगर किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं इसका पूरा स्क्रिप्ट दे दूंगा और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए ये पब्लिश नहीं होता है आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये पब्लिश हो जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं लोग। ये इंडिकेटर को जब इनेबल करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। मैं इसमें क्या देखता हूँ, नेक्स्ट डे से रिलेटेड जितनी भी इसमें है उसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देने की बात है। आप देखो मैं इसमें क्या क्या इनेबल करता हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट डे से जो भी स्टार्ट होता है, नेक्स्ट डे टॉप लेवल, नेक्स्ट डे पाइवॉट, नेक्स्ट डे बॉटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे S1, नेक्स्ट डे S2, नेक्स्ट डे R1, नेक्स्ट डे R2। इतने सारे चीज मैं इनेबल कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद ये जो ये इसको छोड़ दीजिए, ये पिछले दिन का छोड़ दीजिए। ये लास्ट जो वर्किंग डे है, लास्ट जो निफ्टी का वर्किंग डे है, वहाँ पे जो भी लेवल्स बने हैं, ये 3 लाइन जो है ना, ये इस कलर की जो 3 लाइन्स हैं, ये हमारे एलओसी में आते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर रेड लाइन है, ये R1 R2 हो जाते हैं और नीचे S1 S2 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये R1 को मैं यहाँ ऐसे लगाता हूँ, ध्यान से देखिए। R2 को मैं ऐसे यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, फिर S1 को मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, इस S2 को मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। और ये जो हमारा LOC है, ऊपर का लाइन पकड़ लिया, फिर इस नीचे के लाइन को पकड़ लिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब ये लगाने से हमारा क्या हो गया कि ये 9:15 में मार्केट जिस दिन भी ओपन होगा, 1 अप्रैल को ओपन होगा 9:15 में, और ये चलेगा करीब साढ़े साढ़े 3 पे शाम तक चलेगा। ओके, अब मैं इसको डिसेबल कर दिया। अब चार्ट पे साफ सुथरा दिखने लग गया। अब इस चार्ट पे आप देखेंगे तो अब जनरली मैं मान के चलूँ कि नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन जो भी हम करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं कि यहाँ से आते हैं, सॉरी, मान लीजिए नेक्स्ट डे मार्केट कुछ यहाँ खुलता है। ठीक है, मार्केट यहाँ खुलता है तो फिर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो अगर ये भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, फिर नीचे ये फिर नीचे ये सपोर्ट हो जाएगा, फिर ये सपोर्ट हो जाएगा, और ये एक सपोर्ट का रेंज बन जाएगा। जो एलओसी है एक सपोर्ट रेंज बन जाएगा, फिर वहां से एक ये सपोर्ट बन जाएगा नीचे, और ये सपोर्ट बन जाएगा।
जनरली इसी रेंज में मार्केट को ओपन होना होता है और इसी रेंज में मार्केट को क्लोज होना होता है। और अगर कभी जाता भी है मार्केट, इसके बाहर का रेंज जाने का होता है, तो वो चीज़ मैं पहले बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं डेली आप देखोगे तो मैं डेली का रेंज बताता हूँ कि निफ्टी का आज का रेंज होगा, जो दिन का रेंज होगा, मैं जनरली बोलता हूँ कि ये हो गया दिन का रेंज होगा, फिर ये जो होगा ये पूरा वीक का रेंज होगा, मैं कुछ ऐसा डेली बताता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, अगर वीडियो देखते हैं मेरा सुबह का, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? ओके। ये तो हो गई कि लाइन्स ड्रॉ कैसे करनी है। चलिए, अब इसमें एक इससे भी मज़े की बात मैं बताता हूँ, ये लाइन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अभी मैं एक बार इनेबल करता हूँ इसको, ठीक है? अब आप देखोगे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब मार्केट इस दिन चला था, तो इस दिन मार्केट ने बताया था कि नेक्स्ट डे का एलओसी ये होगा, मतलब ये रेंज एलओसी होगा। और जब ये रेंज एलओसी होगा तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब यही से कंट्रोल होगा, मार्केट जो है कंट्रोल यही से होगा। और इसी से हम डिफाइन करेंगे कि मार्केट का ऊपर जाना है कि मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है? तो अब पिछले दिन का हमारा एलओसी क्या था? नीचे था। अब इसके इस एलओसी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ चला है। दूसरा दिन फिर हम देखते हैं कि एलओसी ऊपर बढ़ गया, मतलब मार्केट और ऊपर चला जाएगा, मार्केट जो है और ऊपर जाएगा। फिर ये जो है नेक्स्ट डे का एलओसी जो है, अब इस दिन जो एलओसी बना है नेक्स्ट डे के लिए, ये एलओसी जो है ये कहता है कि ये पिछले दिन के एलओसी से ऊपर है, तो मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था, जो कि मार्केट ऊपर गया नहीं है। और अगर उस दिन मार्केट ऊपर नहीं गया है, ये एलओसी डायरेक्शन दिखाने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया है, मतलब मार्केट में गिरावट थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई है। ठीक है? ये ध्यान देने की बात है कि मार्केट अगर उस एलओसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो गिरावट स्टार्ट हो गई। आप देखेंगे हर दिन एलओसी बढ़ते गया है, ऊपर की तरफ आते गए हैं, और मार्केट ऊपर चढ़ते गया है, चढ़ते गया है, चढ़ते गया है। एक दिन इस एलओसी का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो ये एलओसी ने क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में गिरावट थोड़ी बहुत शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन में आया है। बट इससे हम ये कह सकते हैं, ये हमें इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में गिरावट यहाँ पे शुरू होने लगी है। ठीक है? अब नेक्स्ट डे आपने देखा कि नेक्स्ट डे का एलओसी और नीचे आ गया, और नीचे आ गया, मतलब मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्शन देने लग गया। ठीक है? फिर नेक्स्ट डे का हम देख रहे हैं कि इसी एलओसी के रेंज में अगले दिन का एलओसी बन गया। ठीक है? तो अब इस एलओसी से हम क्या डिसीजन लेंगे कि मार्केट का रेंज आज छोटा होगा, मतलब इस ये जो गिरावट हुई है इस रेंज के इसकी तरफ से गिरावट, इस इतना गिरावट नहीं होगा, एक छोटा सा रेंज बाउंड में रहेगा। फिर आप देखेंगे और छोटा सा एलओसी बना है, यहाँ पे जो है और छोटा सा एलओसी बना है, मतलब ये फिर रेंज बाउंड में रहेगा। आप देखिए रेंज बाउंड में रहा। अब कल के लिए जो एलओसी बन रहा है वो सॉरी, हाँ, जो कल के लिए एलओसी बना है वो ये एलओसी है, सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आपको आपका डाउट हो रहा होगा। मैं अभी ये लगा देने से क्या होता है, ये करंट दिन का लेवल्स ड्रॉ हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट डे का मैं हटा देता हूँ। अब चलिए, अब देखिए, अब ज़्यादा मजा आएगा। आप देखिए, मैं थोड़ा सा दूर से आता हूँ, दूर से आता हूँ। ठीक है? आप देखिए, ये एलओसी था, ये सेम डे का एलओसी, जो भी आप जहाँ भी देख रहे हैं सेम डे का एलओसी है। अब जो एलओसी है, यहाँ से एलओसी गिरते गिरते आया है, आप देखिए नीचे गिरते आया है, ये एलओसी उठ गया। अब देखिए हर हर दिन एलओसी गिरा है, यहाँ पे एलओसी उठ गया, मार्केट में बाउंस आ गया, ऊपर की तरफ मुड़ गया मार्केट, नीचे से ऊपर हो गया। ठीक है? अगला दिन का एलओसी और ऊपर, मार्केट और ऊपर, फिर नेक्स्ट डे का एलओसी और ऊपर, मार्केट और ऊपर, फिर एलओसी और ऊपर, ऊपर जाते गया, ऊपर जाते गया। आप देखिए कि जितना अगर एलओसी बहुत दूर जा रहा है, मतलब मार्केट गैप अप भयंकर देने वाला है। तो देखिए एलओसी जैसे जैसे ऊपर जाते गया है, मार्केट ऊपर जाते गया है। इस एलओसी के बाद इस एलओसी के बाद आप देखेंगे मार्केट अगला दिन का एलओसी नीचे आ गया, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, और नीचे आ गया और नीचे गिरा। आज का जो एलओसी देखिए थोड़ा सा और नीचे है, इसी एलओसी के रेंज में ही है, इसके नीचे नहीं है बट इसके रेंज में है। तो हो सकता है कि कल का जो मार्केट होगा नेक्स्ट आने वाले
1 तारीख का जो मार्केट होगा, मैं इसको बताता हूँ। ये कुछ ऐसा हो सकता है। चलो, ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ये रेंज में ही है, इसी के रेंज में है, बट इसके इसका टॉप लेवल सॉरी बॉटम लेवल और आने वाले दिन का बॉटम लेवल दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो मार्केट हो सकता है कि नीचे का रेंज जो था ये रेंज पकड़ ले, और मार्केट ये हो सकता है कि ये रेंज पकड़ ले, सॉरी ये रेंज पकड़ ले, और मार्केट इसी रेंज के बीच में रह जाए। हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के बीच में रह जाए आने वाले दिन का, बट ये मैं प्रिडिक्शन बता नहीं रहा हूँ। ये प्रिडिक्शन हम बात करेंगे 1 तारीख को सुबह में बात करेंगे कि उस दिन का एनालिसिस क्या कह रहा है। बट मैं सिर्फ इस लेवल्स की बात बता रहा हूँ कि लेवल्स का यूज कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, और जनरल किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा अगर आज 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 तक का तो हमने देख ही लिया। अगर मैं इसकी बात ना करूँ, इसको इस एलओसी को अगर आप हटा दें, तो आज तक आपको पता है कि आज का एलओसी ये था, मार्केट ने ऐसा काम किया। अब ओवरऑल देखेंगे तो एलओसी गिरा है, फिर उसके अंदर ये एलओसी बना है, और उसी के अंदर आने वाला भी एलओसी बन रहा है। मतलब मार्केट कहीं यहीं फंसेगा, अभी भी मार्केट कहीं फंसेगा। अभी यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं कह सकते कि मार्केट इस एलओसी के अकॉर्डिंग ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है मार्केट इस अभी। अगर हाँ, ये एक एलओसी बना, उसके नीचे बना, फिर ये नीचे बना, फिर ये भी अगर नीचे और बनता था तो मार्केट और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती थी, जो कि अभी अभी दिख नहीं रही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे हमने डाली है। ठीक है, आप पुराना उठा के देखिए, आप इसको लगाइएगा अपने चार्ट पे, और पुराना डेटा पे आप उठा के देखिएगा। हर बार एलओसी आपको डिफाइन कर देगा कि कल का जो मार्केट है गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। सिर्फ एलओसी के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं। आपको ना निफ्टी का चार्ट देखना है, और ना प्लानेटरी पोजिशंस देखने हैं, ना एस्ट्रोलॉजी विद्या की आपको जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपको डिसाइड कर पाएंगे कि कल का मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। अब गैप अप गैप डाउन कितना होगा, उस चीज के लिए आप दो चीज यूज कर सकते हैं। पहला चीज, अगर आप टेक्निकली काम कर रहे हैं तो टेक्निकली आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी कितना अप या कितना डाउन है जस्ट बिफोर ओपनिंग द मार्केट। 9:15 के पहले 9 बजे आप देख लीजिए कि गिफ्ट निफ्टी किस रेट पे प्राइस पे चल रहा है, और निफ्टी का क्या प्राइस है। दोनों का जो डिफरेंस है वही गैप अप या गैप डाउन होगा। 10-15 रुपया का डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी चला है, क्लोज हुआ है 23,495 पे। ठीक है, और मान के चलिए 9 बजे सुबह में कल गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 23,400 पे, मतलब 95 रुपया का गैप डाउन अप्रॉक्स ओपन होगा। वहीं अगर गिफ्ट निफ्टी कल सुबह चल रहा है 23,600 पे, तो मतलब 105 रुपया आप लेके चलिए कि गैप अप ओपन होगा। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि फ्लैट ही ओपन होगा। अभी तक का जो दिख रहा है चार्ट, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि शायद मार्केट फ्लैट ही ओपन होगा। अगर ये 2-3 दिन में कुछ बड़ा कांड नहीं होता है तो फ्लैट ही ओपन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, और दूसरी तरीका हो गई गैप अप गैप डाउन जानने के लिए, जो कि एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है। और वो एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है, वो जानना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। वो इतना इजी स्टेप्स नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं। उसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियोस। मैं पूरा एपिसोड वाइज बना रहा हूँ। टोटल 36 एपिसोड बन रहे हैं, और 36 एपिसोड जो बन रहे हैं, एक एक एपिसोड आधे आधे घंटे का हो रहा है। ठीक है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये पूरा 18 घंटे का कोर्स होगा, जो जो कि आपको अवेलेबल होगा। करीब करीब 2.5 महीने और लगेंगे उस कोर्स को कंप्लीट होने में। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं। बहुत सारा चार्ट्स, बहुत सारा अलग अलग प्लेटफॉर्म का, बहुत सारा क्या बोलते हैं, प्लानट के पोजीशंस ऐड किए जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे उसमें सिम्बॉल्स ऐड किए जा रहे हैं प्लैनेट्स के, जैसे ग्रह, नक्षत्र, सारी चीज़ें उसमें ऐड की जा रही हैं, सारी चीज़ें उसमें समझाई जा रही हैं, ताकि कल हो के अगर आप उसको देखें तो आपको समझ में आए। आप अगर आप उस वीडियो को पूरा पढ़ लें एक बार, तो
आप शायद मुझसे बेहतर इस चीज़ का एनालिसिस कर पाएँ कि मार्केट ओपन कहाँ होगा, मार्केट क्लोज़ कहाँ होगा, मार्केट का ऊपर का रेंज क्या होगा, मार्केट का नीचे का रेंज क्या होगा, 10 बजे मार्केट का किस प्राइस पे होगा, 12 बजे मार्केट किस प्राइस पे होगा, कौन-सा टारगेट क्या होगा आज का, स्टॉप लॉस क्या होगा आज का, ये सारा चीज़ आपको पता होगा। अगर उस वीडियो को आप एक बार देख लें तो। उसमें डेली का रेंज आपको पता होगा, उसमें वीकली रेंज पता होगा, उसमें अगर कोई मंथली रेंज पे काम करना चाहता है, वो रेंज आपको पता होगा, उसमें कोई स्टॉक पे काम करना चाहता है, वो पता होगा। मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होने वाली हैं, जैसे हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि अ, आने वाले 10 दिन 15 दिन में मार्केट में कौन सा क्रैश हो जाएगा या फिर कहाँ पे मार्केट बूम हो जाएगा, कब हो जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन वो वीडियो जब आप एक बार देखेंगे ना, तो फ्यूचर की चीज़ें आप एनालाइज कर पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये 10 दिन के बाद यहाँ पे होगा, उसका कुछ पॉइंट्स होगा, रीजंस होगा, ये रीजंस आप देख करके समझ पाएंगे कि इस रीजन से मार्केट 10 दिन के बाद 4,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है या फिर 2,000 पॉइंट नीचे आ सकता है ना? ये सारी चीज़ें आप खुद कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए उस पूरे एपिसोड का, उस पूरे कोर्स का, आपको मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा बन जाने दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग इस चीज़ को समझें, और ये बहुत ही लॉजिकल है, सारे मैथमेटिक्स हैं। अब कई कई लोग ये सोचते हैं कि ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया कि हाथ देखने वाली, हाथ की जो रेखाएं देखते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये सारा कैलकुलेशन है, ये जोड़ घटाव गुना भागा जितना भी आप चीज़ें समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मिला के ये वीडियो बन रही है, कोर्स बन रहे हैं। और आप खुद ये कैलकुलेशन कर पाएँगे। आपको कुछ है ना, ऐसे ही प्रिडिक्ट नहीं कर लेना है, ऐसे ही कोई चीज़ मान नहीं लेना है। आप आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न करना होगा, जोड़-घटाव जो भी करते हैं, करने के बाद आपको वो कैलकुलेशन, वो पॉइंट आपको दिखेगा। ऐसे कुछ नहीं मान लेना है कि मैंने बोल दिया कि 12 बजे 23,470 पे मार्केट चला जाएगा, तो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? वो सारा चीज़ 70 ही क्यों जाएगा? 72 क्यों नहीं जाएगा? 68 क्यों नहीं जाएगा? ये सारा चीज़ आप खुद कर पाएँगे। उस वीडियो में ये सारी चीज़ें ऐसे आपको मिलेंगी। तो उसके लिए आप वेट कीजिए, और अभी आप इस इंडिकेटर को यूज़ करने का करके ये सारी चीज़ करने का कोशिश कीजिए। बाकी तो मैं हूँ, मैं चीज़ें बताता ही हूँ, और डेली डेली इस पे हम बात करते ही हैं। सुबह में एक बार हम प्रेडिक्शन डाल ही देते हैं, एनालिसिस डाल ही देते हैं। और मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो अभी तक हमारे पास करीब-करीब 600 प्लस मेल आए हैं, लोगों को अपना-अपना क्वेरी, किन्हीं को कोर्स चाहिए, किन्हीं को समझना है, किन्हीं को पढ़ना है, किन्हीं को स्पेशल रिक्वेस्ट आती है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, उस टॉपिक पे वीडियो बना दो, है ना? स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करें, फॉरेक्स को कैसे एनालाइज़ करें, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने देखा है जनरली लोग वीडियोज़ में कमेंट करते हैं, कमेंट करके क्वेरी पूछते हैं, बट पता नहीं मेरे पास सारे मेल्स सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोगों का अप्रिसिएशन आता है, कमेंट्स में फीडबैक आता है, देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सरप्राइज़ हूँ कि इतने सारे मेल्स लोग कैसे करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं इतना सारा क्वेरी, और मैं उनको पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख कर के। ठीक है? तो अभी आप इसको यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ करेंगे कैसे? आपको ये पब्लिकली तो एक्सेस नहीं है, ठीक है? कोई नहीं, जिनको भी चाहिए आप मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा। ये इसका स्क्रिप्ट जो है, इसका स्क्रिप्ट मैं आपको भेज दूँगा, और मैं जब स्क्रिप्ट भेजूँगा तो मैं बता दूँगा स्क्रिप्ट यूज़ कैसे करना है। आप यूज़ करके अपने चार्ट पे इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए आई थिंक 28-29 दिन के बाद ही वो पब्लिश होगा इंडिकेटर, तो तब तक के लिए आप स्क्रिप्ट अपने चार्ट पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। और नहीं चाहिए तो थोड़ा 28-29 दिन वेट कर लीजिए। वो आप यहाँ पे जब इंडिकेटर पे जाएँगे, यहाँ पे आके आप जैसे सर्च करेंगे LOCFAG, देखिए इसी नाम से आए, LOC/FAG इसी नाम से आपको मिलेगा, वो जो कि आज नहीं मिलेगा। आई थिंक एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे दिख तो रहा है एक यूज़र, पता नहीं शायद लॉन्च भी हो गया। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो मुझे मेल कीजिए, मैं इसका स्क्रिप्ट आपको देता हूँ, और उसमें लिख भी दूँगा कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये की लेवल्स कैसे डालते हो सुबह-सुबह में? तो मैंने सोचा बता देता हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।